केरल के बाद अब छत्तीसगढ़ में हथिनी की मौत। 2 दिन में 3 मौत। कटघरे में वन विभाग। गणेशपुर में हथिनी की मौत या हत्या। केरल की गर्भवती हथिनी की मौत का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 3 हथिनियों की मौत से कई सवाल उठ खड़े हुए। बीते 2 दिन में सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में गणेशपुर जंगल में 3 मादा हाथियों की मौत ने वन अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। हालांकि मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सरगुजा से लेकर राजधानी रायपुर तक हड़कंप मच गया है। लगातार हो रही मौतों को लेकर संदेह जताया जा रहा है कि या तो हाथी किसी संक्रमण का शिकार हुए या फिर जिस तालाब का पानी हाथी पी रहे हैं उसमें गांव वालों ने सुनियोजित तरीके से जहर मिला दिया होगा। हालांकि वन विभाग के अधिकारी ऐसी किसी भी बात को फिलहाल खारिज करते हैं। कल का घटना जो घटी थी उसमें 3 रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि हाथी बीमार थी, काफ़ी लंबे से उसका बीमार थी। उसका जो है लीवर डैमेज था, सिस्ट डेवलप हो गया था, गर्भवती थी। हाँ, तो उस पर किसी तरह से खाने पीने में सब कमज़ोर हो गया था, नेचुरल डेथ हो जा रहा है। सूरजपुर जिले के जिस गणेशपुर जंगल में गुरुवार सुबह शव मिला, वहां मादा हाथियों के मरने का सिलसिला 2 दिन पहले शुरू हुआ था। बुधवार को एक तालाब किनारे मादा हाथी की लाश मिली। उसके पास ही कीटनाशक के पैकेट और मुंह से झाग भी निकल रहा था। इसके पहले मंगलवार को भी इसी इलाके में हथिनी का शव बरामद हुआ था। 2 दिन में 3 मादा हाथियों की मौत से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या 3 मादा हाथियों की मौत की वजह इंसानों और हाथियों के बीच का संघर्ष है? गणेशपुर में 3 हथिनी की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर मादा हाथी की मौत ही क्यों हो रही है? क्या गांव वालों ने गुस्से में आकर हाथियों को मारा? क्या छत्तीसगढ़ में एक-एक कर हाथी कॉरिडोर खत्म हो रहे हैं? सवाल कई हैं जिनके जवाब जल्द तलाशने होंगे। हाथियों की मौत पर प्रदेश में अब सियासत भी शुरू हो गई है। अभी जो हथिनी की मौत की घटना हुई है, इस मामले की जांच सरकार के निर्देश पर, वन मंत्री के निर्देश पर स्वयं पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट समाप्त करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है। हाथी और गांव के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है उससे उनको अलग अलग कारणों से उनकी मौत हो रही है। कहीं बिजली के करंट से मौत हो रही है, कहीं पे जहर देने से मौत हो रही है। ये सरकार की जवाबदारी है कि वन प्राणियों की रक्षा और खासतौर से हाथियों की रक्षा भी करे और लोगों को उसमें सचेत भी करे। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन संवेदनहीन हो गया है। जब वो क्वारंटाइन सेंटर में होने वाली मौतों के प्रति संवेदन नहीं है तो फिर जानवरों के प्रति कहाँ से होगा? और ये तो एक जघन्य अपराध है हाथियों की मौत होना, और उसके लिए उसकी जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं। जाहिर है पिछले दिनों हाथी राजधानी रायपुर के नजदीक तक पहुंचे थे और कई दिनों तक डेरा जमाए हुए थे। कुल मिलाकर सच ये है कि प्रदेश में हाथियों और इंसानों के आपसी टकराव को रोकने का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। नतीजा ये कि संकट केवल इंसानों पर नहीं बल्कि हाथियों पर भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।